कि 45 अंश कोण का त्रिकोण मिति अनुपात। देखिए भैया, हमने बोला भी था कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और अनुपात का परिभाषा भी हमने बोला था कि भैया त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अगर हम 45 की बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर 45 अंश का अगर आप कोण बनाएंगे तो हम समकोण ही तो बनेगा इसमें एक, बाकी शेष 2 कोण क्या होंगे आपके, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे 45 हमने लिखा, यहाँ भी हमने क्या लिखा, आपका 45 लिखा, और यहाँ पे कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम 45 अंश का निकाल रहे हैं ना, तो केवल 45 का ही लिखेंगे। जब 30 का निकालेंगे तो 30 लेंगे, जब 60 का निकालेंगे तो 60 लेंगे, यानी जब 90 का निकालेंगे तो 90 लेंगे। जो भी डिग्री हम ज्ञात करना चाहते हैं उनको हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताए भी थे आपको कि कोई भी अगर त्रिभुज को मापने की क्रिया अगर इसमें पढ़नी है त्रिकोणमिति में, तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आकृति कोई भी बन रही हो, कोई भी त्रिभुज बन रहा हो, उसमें जब तक आपका समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो भैया ये तो समकोण त्रिभुज है, लेकिन अभी आप लोग 60 का पढ़ेंगे, 30 का पढ़ेंगे, तो उसमें आपका त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, तो उसको पहले बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भैया साइन थीटा की, किसकी बात करते हैं, साइन 45 अंश की, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर समझाते हैं, आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर हो तो उन कोणों के, जैसे समझिए कोई भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, कितने कोण बराबर है, 2 कोण, जैसे ए और सी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम बात करें कि ये 2 कोण अगर आपस में बराबर है तो इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर हम लिखेंगे चूंकि कोण ए बराबर बाबू क्या है, कोण सी, जब ए और सी दोनों आपस में बराबर है तो इनके सामने वाली, तो देखिए ए के सामने क्या भैया, बी सी है, और बी सी के सामने भैया क्या है, देखिए क्या है, सी के सामने आपका ए बी है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की, साइन थीटा यानी साइन 45 की। भैया आपको हम कल फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब बट्टे क्या होगा, आपका कर्ण होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो लंब बट्टे कर्ण की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा कि ये लंब हो गया भैया बीसी, ठीक है, और कर्ण आपका क्या होगा, एसी। अगर हमें इस 45 की वैल्यू निकालनी है तो इस बीसी और एसी का मान का पता होना जरूरी है। अगर आपको ये दोनों मान पता चल जाए कि भैया बीसी बराबर कितना होगा, एसी बराबर कितना होगा, तो हम साइन 45 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भाई इन दोनों का मान क्या निकालें, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि हम मान के ही ज्यादा मैथमेटिक्स में काम करते हैं भैया। तो देख लो, हमने बोला ये दोनों बराबर है, हमने इन दोनों को मान लिया भैया ए है, क्या है, ए है, और आपको पता है कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कल हम बताए थे भैया पाइथागोरस प्रमेय, बताए थे कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय हमने बोला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, किसमें, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो अगर हम यहां से एक काम करें कि अगर हम इसकी बात करें, इसका मान क्या होगा, क्योंकि एसी तो चाहिए, जब तक मिलेगा नहीं तब तक हल होगा नहीं। तो इस एसी को हम ज्ञात करने के लिए भैया ये ए है, आप जीरो मत समझ लीजिए, देखिए ये क्या हो गया, आपका ए हो गया, ठीक है। तो एसी की वैल्यू निकालेंगे तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, क्या लेंगे, पाइथागोरस। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लेने पे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एसी का मान निकालेंगे ना, तो एसी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी का वर्ग। आपको याद होगा कल हम बताए थे, इसलिए बोले थे कि इसको याद कीजिए क्योंकि ये हर जगह यूज होगा इसमें, प्लस बीसी का वर्ग। हमने इन दोनों को ए माना भैया, ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, आपका आ गए भैया कितना आया, एक गो दूगो का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ए अंडर रूट 2। ये किसकी भैया बात हो गई, बीसी की, एसी की वैल्यू आ गई, सॉरी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं। हम देखिए यहाँ पे बोले थे ना हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए थी ना, मिल गई। अरे भैया देख लो, BC की वैल्यू A है और AC की वैल्यू कितनी हो गई, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं भैया साइन 45 इक्वल टू BC। BC का मान कितना माना हमने, A माना। AC की वैल्यू कितनी मानी, तो देखो AC कटा, यानी हमारा यहाँ से पहला फार्मूला निकल गया, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 होता है। देखिए क्या दिक्कत है इसमें, कितने इजीली हम फार्मूला को निकाल दिए यहाँ पे, देखिए आप। ठीक है, इसको आप चाहे तो रट लीजिए या बेसिकली समझ लिए। अगर कोई आपसे बोलता भी भैया इसको प्रूव करके दिखा दो, तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया गया भैया, देख लो हमने एक त्रिभुज लिया है, हमने 45 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, हमने दो दो एंगल 45 के ले लिए। ठीक है, क्योंकि हम देखिए हम आपको कल भी बोले थे भैया जो भी ज्ञात करोगे यहाँ से या यहाँ से होगा। ठीक है, एक चीज हम कल नहीं आपको बता पाए थे। ठीक है, और कल हम जो भी वीडियो डाले थे आप लोगों के लिए, उस वीडियो में थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप सबसे। अब आगे कोशिश करेंगे कि हम कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्यूशन आसानी से हम कर सकें। ठीक है, आज हो सके तो आज की जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आवाज बढ़िया हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया 45 और ये हो गया 45। हम कल बोले थे आपसे, कल बताना भूल गए थे कि देखिए भैया अगर यहाँ से आप मापेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, और ये हमेशा कर्ण होगा, जो 90 के सामने होगा हमेशा कर्ण होगा, और नीचे वाला जो होगा जब यहां से देखेंगे तो इसके लिए आधार है, ये लंब है। लेकिन जब आप सी से देखेंगे, कहां से, सी से, देखिए सी से अगर आप देखते हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और ये कर्ण होगी, जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। देखिए आप कोई भी एंगल मापेंगे समकोण त्रिभुज में, तो जिस कोण को लेंगे उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो आपकी होगी वह क्या कहलाएगा भैया, लंब का। क्योंकि हम बोले थे ना सम्मुख भुजा, यानी उसके सामने अकड़ करके खड़ा है, अकड़ करके जब खड़ा है तो भाई उसके सम्मुख खड़ा है, सम्मुख का मतलब हो गया लंबवत खड़ा है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका आधार है। वैसे ही बचा हुआ आधार बच गया आपका। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ले लिया तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 45 का हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी, जैसे देखिए आपका यहाँ से अदरवाइज भी मान निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका है a√2, ये a है और ये क्या है, a है। तो अगर हम बात करें सबकी वैल्यू की, आपको बताया थे कितने होते हैं, 6। भैया सबको निकाल लो ना, देख लो cos 45, तो cos 45 बराबर क्या होता है भैया, बोलो क्या होता है आपका, आधार बट्टे कर्ण, यानी ए बी, अब बट्टे में क्या होगा AC। ए बी की वैल्यू क्या है, a है, AC की वैल्यू a√2, यानी ये भी आ गया 1/√2। ठीक है, अगर tan 45 की बात करते हैं, tan 45 लंब बट्टे आधार होता है, तो भैया लंब BC है और आधार कितने का है, AB का है। ये भी हमारा A है, ये भी हमारा A है, वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अगर cot 45 की बात करें, cot 45 की भैया पता है इसका उल्टा होता है, तो AB/BC हो जाएगा, तो यानी A/A इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भैया सेक 45 का बता दो, तो सेक 45 बराबर क्या होता है भैया, सेक बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना का है, a√2 का है, आधार कितने का है, a का है, a से कटा √2 आया। आप ऐसे भी देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसका भी उत्क्रम है कि नहीं है, देख लीजिए आप, इसका ये भी उत्क्रम है कि नहीं है। अब बात करते हैं कोसेक की, सॉरी कोसेक 45। ठीक है, तो इसका भी होता होगा कर्ण बट्टे आधार लंब, तो लंब A है, ये कटा आ गया हमारा √2। देखिए ये इसका भी उत्क्रम है, 1/√2 का भी उत्क्रम √2। 45 का मान निकालने में किसी को असुविधा कोई, ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि 60 का कैसे निकालेंगे, 30 का कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ। तो 60 और 30 का भी पता लगाते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब किसका निकालेंगे हम, 60 अंश 30 अंश का निकालेंगे, 30 और 60 दोनों का।
और लिख देते 30 और 60, दोनों का एक साथ करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर 30 और 60 की बात करें तो आपको पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो बेसिकली देखिए अगर हम यहाँ पे चित्र की बात करें, ठीक है, तो बना देते हैं हम। ठीक है, एक हम मान लेते हैं कि माना एक कोई समबाहु त्रिभुज है। क्या भैया, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, इसका हम लंबार्धक कर देते हैं तो ये बन गया हमारा डी। क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज को तीनों कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60 का होता है, तो ये भी तो 60 का होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये तीनों 60 के। हमने बोला भैया देख लो कोई भी त्रिभुज लो उसमें समकोण होना आवश्यक है, तो इसमें समकोण बन नहीं रहा था तो हमने इसके का क्या कर दिया, किसी एक भुजा का लंबवर्धक खींच दिया, सॉरी एक कोण का लंबवर्धक किया। लंबवर्धक करेंगे तो कितने डिग्री पे कोण पे बन जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, ये 90 डिग्री का बनाना ये 90 का, जब ये 90 का होगा तो ये आधा होगा, ये 30 का होगा और ये 30 का होगा। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना ए डी बी या ए डी सी, दोनों इक्वल ही है, दोनों चाहे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर हम बात किए हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, अब बेसिकली पढ़े होंगे, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना ए भी भुजा ए है, ए भी ए है, और ए भी कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक है आपका, क्लियर। ठीक है, तो अगर हम इस आधे की बात करेंगे तो क्या होगा भैया, आधा है तो आधा ही होगा, फिर इस आधे की बात करें तो ये भी आधा ही होगा। ठीक है, अब रही बात कि हमें इसका मान पता हो गया, ये कर्ण हो गया, अगर इसकी बात करें ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो लंब इसमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख लेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज बी डी ए में। ठीक है, तो हमें निकालना है ए डी, क्या निकालना भैया, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया। ए डी बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग, माइनस में क्या होगा, आधार का वर्ग। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 4 होगा। ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर देखिए आप, तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी भैया आपका अंडर रूट, देखिए ये 4 का इसमें गुना होगा तो 4a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई कितना होगा आपका 4 होगा। अगर ए डी की बात करें तो 4 में से 1 गया 3, ए स्क्वायर बाई कितना हो गया भैया 4 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ए डी बराबर हो गया 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अगर ए डी का यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो ए बाई अंडर रूट 2 अंडर बाई कितना होगा, सॉरी अंडर रूट कितना होगा, ए बाई 2 अंडर रूट 3 होगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमें पता है हमें साइन 60 निकालना है, क्या निकालना है, साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का फार्मूला आपको पता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितने का है, ए डी का है, और कर्ण कितने का भैया, ए बी का है। तो ए डी की तो वैल्यू दी गई है, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, और इसका मान कितना है, ए है। ठीक है, यह आपका आ गया साइन 60 बराबर, ए से ए कटेगा, ऊपर हो गया आपका √3, अब बाई में क्या हो गया 2। देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान आया कि नहीं आया, आया ना। उसी प्रकार आप साइन 30 का निकाल सकते हैं। देखिए हमने बोला साइन 30 जब लेंगे हम, ये 30 होगा आपका, होगा ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब जब कहलाएगी तो बी डी हो जाएगा। अभी हमने बोला कि जो आप कोण लेंगे उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। ठीक है, तो यह हमारा लंब हो गया। और कण हमारा कितने का है, ए बी का है। दोनों की वैल्यू रख देते, इसका ए है, इसका कितना है, ए बाई 2 है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये कितना है भैया, ए है। ठीक है, तो ये जब गुना होगा ए से ए कटेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा आपका साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। देखिए यहाँ साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू आई। उसी प्रकार कॉस 60 का निकाल लेते हैं।
cos 60 भैया देखो अब डायरेक्ट रखते हैं, पूरा ये नहीं रखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि उस तरह बनाते हुए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में ही चलते हैं। इसको हमने दो निकाल कर दिखा दिया आपको, ये बी वगैरह ए डी वगैरह इसमें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम रखते हैं। देखिए sin 60 है, sin 60 बराबर क्या होता है, ये है आधार बट्टे कण, तो आधार कितना है a/2 का, और कण कितना है a का, कटेगा 1/2 आएगा, ठीक है। cos 30 की वैल्यू देख लेते हैं, cos 30 क्या होगा, cos 30 इन है आधार बट्टे कण, आधार बट्टे सॉरी ये होगा हमारा cos 30, ये आधार होगा नहीं, अच्छा cos 30 है, चलो ठीक है भैया, यहाँ गलत हो, सही है, cos 30 है, cos 30 यहाँ से लेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार कितने का होगा, AD का, कितने का होगा, AD का, तो AD की वैल्यू कितना निकाले थे हमने, निकाला था a/2 √3, तो AD कितना भैया, a/2 √3। अब देखिए कण कितने का है, a का है, a से ये कटेगा, यानी आ जाएगा ये √3 कितना 2 आ जाएगा। tan 30 का देखते हैं, लंब बट्टे आधार, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार, देखिए लंब बट्टे आधार, तो यानी ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार लंब हो गया a/2, आधार हो गया a/2 √3। देखिए a/2 से a/2 कटेगा, बचेगा 1/√3। यहाँ तक समझ में आया आपको। अगर हम tan 60 का लेते हैं, tan 60 का भैया क्या होगा, ठीक है, tan 60 का पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देना, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, चलिए यहाँ पे आप tan 60 का निकालते हैं हम, tan 60 है ना भैया, तो इसके सामने वाला लंब बटे आधार, यानी a/2 √3 डिवाइडेड बाई कितना भैया, a/2 से a/2 कटा, बचा कितना √3, ठीक है। अब बाकी का निकालते हैं। अगर cot 60 की बात करते हैं भैया, हमने बोला ये tan का उल्टा होता है, तो √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। अगर cot 30 की बात करते हैं भैया, देख लो cot 30 है, तो अभी हमने बोला tan 30 का मान होता है रूट कितना 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3, ठीक है। अगर sec 30 की बात करते हैं, तो अभी हमने बोला sec 30 का मतलब क्या हो जाएगा, cos 30 का उल्टा sec 30 होता है ना। अगर नहीं आपको समझ में आ रही है तो हम निकाल ही देते हैं। देखिए sec 30 यहाँ से देखेंगे, ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण अब बट्टे आधार। देखिए आपका a से कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2 √3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं sec 60 का, ठीक है, देखिए sec 60 आधार बट्टे कण, यानी कण बट्टे आधार, a/2, a से कटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बात करते हैं cosec 30 का, किसका बात करते हैं भैया, cosec 30 का, cosec 30 ए नहीं cosec 30 आधार बट्टे लंब, यानी आधार बट्टे लंब, सॉरी कर्ण बट्टे लंब, यानी कट क्या आ जाएगा, कितना आपका 2 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं cosec 60 का, तो cosec 60 का देखते हैं भैया, देखिए यहाँ पे ये cosec 60 है, ठीक है, 60 इसके सामने वाली भुजा लंब, ये वाली आपकी आधार, ये वाली कर्ण, कर्ण बट्टे लंब, यानी a/2 √3, ये a से कटेगा, 2 पर जाएगा, यानी बच जाएगा आपका 2/√3। ये आपका सब निकल गया। यानी आपने पढ़ लिया कि 30 अंश का मान कितना होता है, 45 अंश का मान कितना होता है और 60 अंश का मान कितना होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, पढ़ लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। अभी इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा बच गया भैया 0 और 90, कितना बच गया, 0 और 90। तो देखिए 0 और 90 की अगर हम बात करते हैं भैया, त्रिभुज में कोई भी एंगल ऐसा ना हो, क्योंकि उसमें 3 ही एंगल होता है,
जब 3 एंगल होता है तो उन तीनों एंगल में से कोई भी एंगल जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी एंगल अगर एक जीरो हो गया, ठीक है, तो वह एक त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब कभी भी उसमें का 2 एंगल 90 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक अपरिभाषित की श्रेणी में आती है। ठीक है ना, तो इसको हम किसी भी विधि से प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपरिभाषित है, क्योंकि हमें त्रिभुज के बारे में ही नापना है। त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक भी कोण जीरो नहीं हो सकता है, या कोई भी 2 कोण 90 नहीं हो सकता है, तो ये अपरिभाषित होती है। तो उनको बस एक कैजुअली हमें याद रख लेना है। अब इसका एक हम सारणी बना देते हैं। ठीक है, सारणी बना करके आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इसको याद करना है, कैसे इसको कॉपी में लिखना है, आपको कैसे याद करने का तरीका। ठीक है, देखिए भैया, ये आप लोग देखिए ध्यान से, जो भी है ये हमने ग्राफ बना दिया यहाँ पे। अब इस ग्राफ की सहायता से हम सबका मान पुट करेंगे, इसमें भरेंगे, कैसे कैसे भरना होता है, कैसे कैसे भरा। देखिए यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 45, 60 और 90। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। नीचे की तरफ है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से समझेंगे, आराम आराम से आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइन 0 की बात करें, देखिए भैया हम बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग पढ़े यहाँ 0 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक, फिर उल्टा लिखेंगे, बट्टे में 4, 4 पूरे के बट्टे में 4, 4 और 4, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, अंडर रूट और अंडर रूट। ठीक है, फिर उल्टा यहाँ से 0/4, 1/4, फिर आपका 2/4, सॉरी अंडर रूट 2/4, फिर आपका अंडर रूट 3/4, फिर आपका 4/4। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए, आप सबसे आसान तरीके से बस अगर एक याद रख लिए ना आप, केवल एक, तो इसकी सहायता से आप सबको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, सॉरी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ये 2 से 2 कटेगा, 1/√, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, अभी हमने निकाला था। ये √3 होगा, 3/2 हो जाएगा आपका, ये आपका 1 होगा। फिर उलाट के देखिए, इधर से लिख देना है, 0 हो गया, फिर ये 1/2 हो गया, और ये आपका 1/√2 हो गया, फिर ये यहाँ पे आ गया आपका √3/2 और फिर का 1। कोई डाउट किसी को? देखिए भैया, आपने क्या किया ये भूल जाइए, साइन 0 का मान याद रखना है 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 45 का मान 1/2। ठीक है, साइन 60 का √3/2, साइन 60 का √3/2। ठीक, साइन 90, साइन 90 का मान 1। ठीक, फिर उल्टा देखिए यहाँ पे कॉस का पूछेगा, कॉस 0 का मान 1। ठीक, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब tan की बात करते हैं, तो भैया आपको पता है कि tan बराबर, एक फार्मूला आपको हम बताना भूल गए हैं, फार्मूला एक होता है कि, ठीक है हम आपको यहीं पे लिख देते हैं उस फार्मूले को। ठीक है, देखिए आप लोग, tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बताइए, जब साइन और कॉस का हम भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, tan प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे ये आता कैसे है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस, यानी साइन में जब हम कॉस से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, tan प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग तो भाग दीजिए, 0 में जब हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपको भैया 0 आएगा। 1/2 में √3/2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 1/2 से 1/2 कटा, 1 आ गया, फिर 2 से 2 क्या होगा, कटेगा ना, अरे भैया 2 से 2 कटेगा, भाग दे रहे हैं आप, तो क्या आ जाएगा √3। जब 1 में जब हम 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। क्लियर। अब कॉट का लिखना है, हमें पता है कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो भैया उलाट के लिख दो इसको, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, लिखते हैं। यहाँ पे हो गया आपका अनंत, यहाँ पे आपका हो गया √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे आपका क्या होगा, सॉरी 0। ठीक है, कोई डाउट किसी को आप? अब देखिए सेक की बात करेंगे तो सेक जो होगा कॉस का उल्टा होगा कि नहीं भैया? उलाट देंगे इसको, 1 का 1 ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 2/√3 होगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 से, ये देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, ये 0 है तो 0/1 है तो 1/0, यानी ये भी क्या आएगा आपका, अनंत ही आएगा। फिर उलाट के लिख दीजिए, ये 1 इधर चला जाएगा, ये अनंत यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, और यहाँ पे आपका 1। क्लियर? ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, आप चाहे तो इसे इजीली आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी फार्मूले हैं। ठीक है, जो भी फार्मूला लिखवाया गया है उसको आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए यही फार्मूले आपको त्रिकोणमिति में काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से करना है, इसका आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी एग्जाम में एक भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन न छूटे, तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी फार्मूले वो कंठस्थ याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा उसके बाद भी नहीं कर पाएंगे, इतना विश्वास रखिए। तो इससे बेहतर है कि आप पहले फार्मूला को याद कीजिए। नहीं तो हम भी चाहते तो क्या, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं हमेशा फार्मूला थोड़ा सा लिखवा के क्वेश्चन वगैरह करा देते, आसानी से कर लेते आप लोग। ठीक है, लेकिन नहीं, वैसे क्या होगा, आप जो जल्दी बोल जाएगा। अपने फार्मूला प्रूफ किया, फार्मूला प्रूफ करके हमने समझाया डिटेल में, पूरा आपको विधिवत समझा करके आपको यहाँ पे लिखा। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अब कल हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे क्रम में कल हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने 3 टॉपिक्स पढ़ा, ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स पे हम कल क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे, भले वो एकेडमिक एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलता जुलता रहेगा, आपका एकेडमिक भी रहेगा, कंपटीशंस भी रहेंगे। टोटल आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो, कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं तो, ठीक है, इंटर का तैयारी कर रहे हो, उन सभी चीज़ों के लिए ये आपके लिए बेस्ट करके लाएंगे हम। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। देखिए आप सब हमारे स्टूडेंट, अगर आप ही सब हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई बाहरी तो सपोर्ट करने आएगा नहीं। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप हमारा बेहतर से बेहतर सपोर्ट करेंगे। अरे क्या जाता है, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना आपको भी बेनिफिट मिलेगा ना, और हमें अच्छा लगेगा जितने हमारे लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब होंगे, कमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता हो, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, कोशिश हम करेंगे आपके सारे सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर करें। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक्स आप उठा कर का भेज सकते हैं। ठीक है, हमारा आपका, ठीक है, आप मोबाइल नंबर ये आपका शो हो रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। आप इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे चाहे तो आप कोई भी टॉपिक्स उठा करके आप शो भेज सकते हैं। ठीक है, अगर उस टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम आसानी से आपको उस टॉपिक्स को समझा देंगे। ठीक है, और फिजिक्स का वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।